नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड 13 नंबर में। हमारे साथ मंत्री हैं मंडल के योगेश सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है नमस्कार कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी जो स्टार्ट हुई भाजपा में, जी। कैसे आपका आना हुआ राजनीति में सर? आपका राजनीतिक में मेरा बचपन से ही हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा, संघ में जुड़ा रहा, शाखा में जुड़ा रहा। जी। और हम लोगों ने 89 के अंदर जो विजय कुमार मोत्रा जी का चुनाव था, वो यहाँ से सांसद के चुनाव जीत के गए। मदन लाल खुराना जी यहाँ से 2 बार जीत के गए। विजय गोयल जी जीत के गए। मतलब अब मनोज तिवारी जी हमारे सांसद है, जीत के गए। हम लोगों की जीवन राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी में ही बीता है और कार्यकारिणी में प्रदेश में भी रहा, मैं युवा मोर्चे में भी रहा, SC/ST में भी रहा। अब मंडल का मुझे मंत्री बनाया, मेरे को पद संभाल के मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है दोबारा। आप मंडल को देखोगे, मंडल की सेवा करोगे मलकागंज 13 नंबर वार्ड के अंदर। तो सर आपकी क्या क्या सेवाएं हैं? आप जैसे सोनकर समाज भी है या अन्य समाज भी हैं आपके लिए, किस तरह का आपका यहाँ जनता में आपका रुझान है? हमारे लिए सारे समाज एक है, सारी समाज बिरादरी एक है। हम लोगों को कोई हमारे पे यहाँ पर किसी को जात बिरादरी से कोई परहेज नहीं करते। हमारे लिए सब बिल्कुल राइट है। यस भी और नो भी, जो भी है, अच्छा बुरा सब हमारे लिए पार्टी के नाते बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ सुरेंद्र पाल सिंह जो बिट्टू जी विधायक भी रह चुके 2 बार और यहाँ MLA का चुनाव भी लड़े हैं। बीजेपी के अंदर उस विधायक गिनती होती है उनकी। उन्होंने इतने काम करे इलाके के अंदर, शायद किसी विधायक ने करे हों तिमारपुर विधानसभा के अंदर। और हम लोग उन्हीं की सेवा में चलते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने बीजेपी हमारी जो सेवा करी थी, हमने लॉकडाउन के अंदर कम से कम 4000 आदमियों को एक दिन में सब्जी बांटी। सब्जी बांटी, दूध बांटे, हम लोगों ने पैसे बांटे, जिसको जो जरूरत थी। हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर कम से कम 2-3 महीने तक, हम 2 महीने तक पूरी सेवा करते रहे, जिससे मेरे पे सारे फुटेज भी है, हर चीज़ अखबार में भी डला है, दिल्ली आज तक में भी न्यूज़ चली है। मतलब काफ़ी चीज़ों में हम लोगों ने बहुत सेवा करी। मलकागंज 13 नंबर वार्ड में गली विशेष में इलाके का कोई भी काम होता है, हम लोग कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करा के देते हैं। और हम लोग जहाँ यहाँ रह रहे हैं, आज हमारे को 100 साल हो गए हैं। हमारी 5वीं पीढ़ी है, हमको 100 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और हम लोग जीवन बिताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में बिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हम लोग सेवा करेंगे और सेवा के अंदर ही सब कुछ हमें अच्छा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जमीन की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को इतना मानती है, ये सम्मान देती है, बहुत अच्छा। हमारे नड्डा जी को देखो, अभी कितने अच्छे आगे रिजल्ट आया, चुनाव जीत के लेके आए। मोदी जी ने आज पार्लियामेंट हाउस का अपना मुहूर्त करा, पूजा पाठ करके। बिल्कुल आज मोदी जी ने अच्छा करा। 2020 कहते कोरोना के अंदर बहुत खराब है, पर मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भी बहुत अच्छा निर्माण करा। 2020 एक इतिहास ही होता है। 20 जो भी आता है 2020 20 साल बाद कुछ भी हो, तो मोदी जी ने सारे चीज़ें 20 के अंदर ही जो भी चीज़ है लॉन्च करा। आज पार्लियामेंट हाउस हो गया अपना, कोरोना के अंदर इतनी सारे लॉकडाउन के अंदर सारे हर एक को गाइड करते रहे टीवी और मीडिया के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी इलाके को बहुत देखते हैं, पूछते पाछते रहते हैं मलकागंज 13 नंबर वार्ड के अंदर। मतलब हम लोगों से सारी जानकारियाँ, काफ़ी जानकारी लेते रहते हैं। अच्छा योगेश जी, आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली में आप काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली में आपकी जो भारतीय जनता पार्टी 93 से 98 जब सरकार थी, उसके बाद से अब तक दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही है। 27 साल का बनवास आप काटने जा रहे हैं, इसका कारण जान लेते, क्या कारण रहा? ऐसा है, हमारी जब बीजेपी की सरकार थी विधानसभा के अंदर, उसके बाद हम लोगों को प्याज ले डूबी थी। प्याज के बाद हम काफ़ी चीज़ें कांग्रेस ने फ्लावर शिलान्यास के टाइम में बहुत ज़्यादा कर दिया था। भ्रष्टाचार भी कांग्रेस ने बहुत करा। फिर आम आदमी पार्टी आ गई, वो करी बिजली फ्री, पानी फ्री, पर पैसा तो हमारे पास से ही निकल रहा है ना। टोटल पैसा हमारे पास से ही निकल रहा है, जेब से हमारे ही जा रहा है, उनके पास से कुछ नहीं आ रहा। उनके तो ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ बुक करा दो तो ऑनलाइन में तुम्हारा ही होगा, ऐसे होगा। तो सारी चीज़ ऑनलाइन में भी पैसा खर्च होता है, हर चीज़ में पैसा खर्च होता है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के अंदर नील है, सिर्फ पानी और बिजली के ऊपर चल रही है। कोई भी चीज़ फैसिलिटी मिल रही है इनको, आम आदमी पार्टी को खुद इनको मिल रही है, जनता के पास नहीं जा रही है। हमारा मैनिफेस्टो विधानसभा के अंदर इतना बढ़िया आया था भारतीय जनता पार्टी का, पर हम लोग उसमें गाइड नहीं कर पाए, बता नहीं कर पाए। अगर हम बता देते, हमारे उसके अंदर बिजली के अंदर, पानी के अंदर, लोग बागों की पेंशन के अंदर इतना मैनिफेस्टो, इतना विधानसभा का इतना बढ़िया था, पर हमने चुनाव के कारण काफ़ी लेट हो गए और बता नहीं पाए। और आगे हम ऐसा है, निगम पार्षद मलकागंज 13 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का जीत के दिखाएंगे और जीत के आगे कदम बढ़ा के दिखाएंगे। किस लिए? क्यों, हमने काफ़ी टाइम से इनको देख लिया है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कुछ नहीं करा है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर बाहर से आता है, करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है। इलाके के सारे लोग बाग परेशान हैं यहाँ से। सर अगर आपको पार्टी मौका देती है यहाँ वार्ड नंबर 13 से, तो क्या आपकी छवि है, आप यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? पार्टी सेवा देगी, पार्टी के अनुसार सारा काम होगा। झंडे के नीचे भारतीय जनता पार्टी, कमल के नीचे काम होगा। पार्टी ने जो सेवा का मौका देगी तो दिन रात हम तो लगे हुए दिन रात सेवा कर ही रहे हैं।
आज हमारे को सेवा 89 से करते करते भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी तक करते आ रहे हैं। आज तो सीट निकाल सकते हैं आप? सीट, पूरी सीट निकाल के पूरा समाज आपका समर्थन है? पूरा समाज, मैं तो कहता हूँ एक समाज नहीं, सारे समाज है। हम वाल्मीकि समाज है, सोनकर समाज है, जाटा समाज है, सिख समाज है, गुप्ता समाज है, जैनी समाज है, मतलब सारे समाज इसके अंदर, हम ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, सारे समाजों से हमारी बात होती रहती है, मीटिंगें होती रहती हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं सारे के सारे। हम सोनकर जी जान लेते हैं अब, जैसे टिकट एक होती है, दावेदार 10-20 होते हैं। टिकट एक होती है, संघर्ष रहेगा आपका? टिकट एक, हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार कई होंगे, ठीक है, जिसका कोई मुकाबला रहेगा आपका? जो भी होगा, सर आंखों पे जो भी टिकट झंडे के नीचे लेके आएगा, हम उसके साथ काम करेंगे, कंधे से कंधा जोड़ के चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, कोई भी आता है सब उसके नीचे काम करते हैं, कार्यकर्ता, हम लोग जमीन के कार्यकर्ता हैं। सर 22 में क्या लगता है, इस बार 22 में चुनाव है? 22 के अंदर चुनाव, निगम पार्षद हम मलकन 13 नंबर जीत के देंगे, दिल्ली भी जीत के दिखाएंगे, दिल्ली भी जीत के दिखाएंगे। हमारे मेयर जेपी भाई पाड़ी धीरज आले इस टाइम पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली के लिए तो कर रहे हैं वो, उन्होंने दिल्ली के लिए अपना जीवन बिताया है। जेपी भाई साथ के हमारे, हम एक साथ राजनीतिक सबने आगे पीछे करी हम लोगों ने, हमारा जीवन बीत गया है सारा, और हम जीत के दिखाएंगे, निगम पार्षद एमसीडी का जीत के दिखाएंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद सांसद का चुनाव भी जीत के दिखाएंगे। क्यों हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, हमने भ्रष्टाचार जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करा उसको खोलेंगे, कांग्रेस पार्टी ने जो 15-16 साल से 20 साल से नाश करा उसको भी खोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो नाश करके आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, इनको ये जो आदमी नेशनल पार्टी नहीं उनका साथ दे रहे थे, इसका मतलब ये दोनों भ्रष्टाचारी है ना। और भ्रष्टाचार के अंदर इनका आज भी देख लो, अब ये भाई अपने जीडी कनाल रोड पे अपने किसान भाइयों ने, किसान भाई एक भगवान के रूप होते हैं। बिल्कुल सर। पंजाब के लोग जितने होते हैं सब भगवानों को मानते हैं, गुरु को, सबको, ये गुरु भी इनके अंदर है बहुत है। इन्होंने देश जिताया, देश को बलिदान दे के भारत देश को आगे करा। आज ये किसान भाई इतने हरकतें कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जो इनको जाके भड़काया है, इनको नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान के अपने कुछ टाइम के बाद अपनी बात को क्लियर करा के आगे देश के लिए काम कर। धरना प्रदर्शन इसको जनता के लिए नुकसान है। कोरोना वायरस से तो हम लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं, जनता को तो इनको तो और साथ देना चाहिए। दिल्ली इस टाइम हम लोगों की, दिल्ली कम से कम 0% चल रही है। किस बेस पे? काम धंधा नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोग बाहर के लोग इतने दिल्ली के अंदर रहते हैं, हम उसको धंधा दें या अपना धंधा देखें। मैं तो कहता हूँ दिल्ली के अंदर जितने भी ये आंदोलन हो रहे हैं दिल्ली के, खत्म होने चाहिए। मोदी जी देख लो ना, रात दिन अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिता दिया इन्होंने। पहले गुजरात के लिए बिताया, पूरे देश के लिए बिता रहे हैं। आज हमारा देश कहाँ पहुँचा हुआ है? नंबर 1 पे पहुँचा हुआ है, हर चीज़ के अंदर पहुँचा हुआ है। दवाई है, कोरोना की दवाई है, जो मेडिसिन आई है, वैक्सीन आई है, जो देखो हमारे बाहर के देश के लोग कितने इंडिया से लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारे को इंडिया से सस्ती दवा मिलेगी तो बचाव होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर डिस्प्रिन की गोली चालू कर देनी चाहिए भारत देश के अंदर। डिस्प्रिन की गोली ऐसी थी, एक गोली उसके अंदर बुखार का, सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम के लिए डिस्प्रिन की गोली वो काफ़ी काम आती थी। भारत देश के अंदर ये दोबारा इस गोली को चालू कर देना चाहिए, जिससे ये आने वाले टाइम में बीमारी है जो कोरोना की, हैजा की बीमारी, काफ़ी बुखारों की, डेंगू की, ये सब उसका तोड़ था। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी भाइयों को, मलकन 13 नंबर वार्ड के भाइयों को कहना चाहता हूँ, जी जान से मेहनत करो। मलकन 13 नंबर हमने एमसीडी का जीतना है। ये हमने जो विधायक, आगे कोई भी रहा है, हमारे को विधायक से कोई मतलब नहीं, आम आदमी पार्टी से। ये तो बिल्कुल बकवास। किस लिए घर पे बैठ के अपनी राजनीति करते, इलाके में नहीं घूमते। अभी हमारी गली विशेषज्ञ तोड़ के चले गए थे। सीवर भी डलना चाहिए, सीवर डाला नहीं इन्होंने, फर्श डाल दिया। फर्श डालने से क्या होता है? बजट तो तुमने खराब कर दिया। सीवर डलता, आज 20 साल से सीवर सुंदर पाल सिंह बिट्टू जी के आंस का सीवर पड़ा हुआ है गली विशेषनाथ के अंदर। तुमने ऊपर फर्श डाल के करके कर दिया, तो नीचे सीवर कौन करेगा? आए दिन गली विशेषनाथ का रोड अंदर भरा रहता है, बाहर रोड डाकने में भरा रहता है, घंटाघर भरा रहता है, कभी कभी पानी नहीं आता। ये है या बिट्टू सुंदर पाल सिंह बिट्टू जी के टाइम में यहाँ पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग ने रात दिन मेहनत करके यहाँ पर इलाके को सुधारा है और करा। आज हमारा कराई की मेहनत पे ये मजे ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, दिलीप पांडे जी जो मजे ले रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने पानी की लाइन डलवाई, अब से नहीं बहुत टाइम से डलवाते हैं। सीवर, मतलब हर के घर के अंदर एक एक चीज़ हमने समझा। पेंशन हमने आगे बढ़वाई, पेंशन लोग बागों की लगवाई। अब क्या करा रहे हैं? कुछ भी नहीं करा रही है। पेंशन के लिए लोग बाग बुजुर्ग परेशान है, पेंशन ही नहीं आती है इनकी। कम से कम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए, दिल्ली को बर्बाद ना करें, दिल्ली को छोड़ दे दिल्ली वालों पे। दिल्ली दिल वालों की है, छोड़ दे। ये बाहर की राजनीति का के छोड़ मत करें यहाँ पर। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा काम नहीं करने देंगे आम आदमी पार्टी को जो ये बर्बाद कर रही है दिल्ली के अंदर। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, एमसीडी का चुनाव, निगम पार्षद का चुनाव हम जीत के दिखाएंगे पूरी दिल्ली का। और चैलेंज करते हैं
सुरेंद्र पार्षद बिट्टू जी हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के चले, मंडल प्रधान हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के चला है, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी वो भी, और जिला अध्यक्ष हमारे मोहन गोयल जी सब में गुड इंसान है, सब में बेटर। उनका जीवन 40 साल से राजनीति में बीता गया उनका, मोहन गोयल जी का। मैंने उनके साथ करा काम, मोहन गोयल जी के साथ। इंदु भूषण जी निगम पार्षद थे, चेयरमैन थे सिविल लाइन जोन के, पहले मेरे अच्छे मित्र थे, भाई थे बड़े, उनके साथ मैंने काम करा है सारा। मतलब मैंने एक इतिहास अपना भारतीय जनता पार्टी के अंदर जीवन में बिताया है और अब भी बिता रहा हूँ। पार्टी जो सेवा देगी, सेवा के लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये हमारे सीधी बात योगेश सोनकर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।